कहानी की शुरुआत समुद्र के बीचों बीच बसे एक रहस्यमयी टापू से हुई, जहां हमें एक विशाल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा दिखता है। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सामने खड़े स्टाफ पर टिकी थीं। तभी स्टाफ के इशारे पर 3 मीटर लंबी एक विशाल शार्क धीरे धीरे चारे के तौर पर ऊपर खींच कर लाई गई। तभी वहां बैठे लड़के को समझ आ गया कि अभी कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को उस तरफ देखने के लिए कहा, और जैसे ही उसका भाई सिर उठाकर देखने लगा, उसी पल पानी के अंदर से एक विशाल जीव अचानक बाहर निकल आया। ठीक उसी पल देखने वाला प्लेटफॉर्म अचानक धीरे धीरे नीचे जमीन के अंदर उतरने लगा। दरअसल यहाँ एक और भी ज्यादा खतरनाक शो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचा, तब वही विशाल जीव अब बिल्कुल सामने साफ दिखाई देने लगा, जिससे वहाँ मौजूद लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। तभी जोरदार तालियों के बीच उस बड़े से जीव ने, जिसका नाम मोसासोरस था, एक ही झटके में शार्क को पूरा निगल लिया। दरअसल एक एडवांस टेक कंपनी ने जीन्स टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर दिया था, और पैसा कमाने के लिए उन्होंने पूरा एक आइलैंड खरीद लिया था। फिर सारे डायनासोर उसी आइलैंड पर रखे गए और उसी जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क नाम दिया गया। डायनासोरों की वजह से यह आइलैंड बहुत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल यहाँ छुट्टियां मनाने आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन 20 साल तक सब सुरक्षित चलने के बाद डायनासोर लोगों के लिए बिल्कुल चिड़ियाघर के हाथियों जैसे हो गए, जिससे अब लोगों को उनमें पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा और कंपनीज को भारी नुकसान होने लगा। इसलिए गिरती कमाई और बढ़ते खर्च को देख कंपनीज ने एक नया दिमाग लगाया। उन्होंने एक डॉक्टर को इसके लिए हायर किया, जिनका नाम डॉक्टर अव था। डॉक्टर अव की टीम ने अलग अलग जानवरों के जीन मिलाकर एक नया मॉन्स्टर डायनासोर बनाया, जिसको नाम दिया गया इंडोमिनस रेक्स। इसे लोगों में इंटरेस्ट बढ़ाकर मोटी कमाई करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आगे जो होने वाला था, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। उसी समय पार्क का मालिक इंडोमिनस रेक्स को देखने पहुंचा। तब पता चला कि यह डायनासोर उम्मीद से ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक है, जो कई बार कांच तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका है। उसकी खतरनाक समझ देखकर जुरासिक वर्ल्ड पार्क का मालिक भी घबरा गया और सिक्योरिटी चेक के लिए नेवी से रिटायर हो चुके डायनासोर ट्रेनर ओवेन को बुलाया। इस समय वह रैप्टर एरिया में काम कर रहा था, जहाँ वो नेवी ट्रेनिंग में सीखे एक्सपीरियंस से रैप्टरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि वह आसानी से कर भी पा रहा था। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। वहाँ एक नया फीडर था, जो छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान एक रैप्टर ने उसे झपटकर सीधे जू के अंदर खींच लिया, और अगले ही पल वहाँ मौजूद सभी रैप्टरों का ध्यान उसी कर्मचारी पर टिक गया। और अब हालात ऐसे बन गए कि वह किसी भी पल वह रैप्टरों का शिकार बन सकता था। तभी खतरे की उस घड़ी में ओवन ने तुरंत जू का गेट खोल दिया और तेजी से अंदर दौड़कर उस नए कर्मचारी के सामने खड़ा हो गया और रैप्टरों को पीछे हटने के लिए लगातार कमांड देने लगा। काफी कोशिशों के बाद ओवेन के साथी कर्मचारी को बाहर खींचने में कामयाब हो गए। लेकिन उसी वक्त रैप्टर नीचे झुककर शिकार की पोजीशन में आ गए, जिससे ओवेन को समझ आ गया कि अब उसकी जान खतरे में आ चुकी है। इसलिए वह एक तरफ कमांड देता रहा और दूसरी तरफ धीरे धीरे पीछे हटता गया। फिर जैसे ही गेट बंद होने ही वाला था, वह अचानक फुर्ती दिखाते हुए एक रोल मारकर ठीक समय पर बाहर निकल आया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद क्लेरा ओवन को इंडोमिनस रेक्स के पास ले गई और बताया कि यह टीरेक्स के जीन से बना एक सीक्रेट हाइब्रिड है, जो बचपन से अकेले पला है। ये सुनकर ओवन ने चेतावनी दी कि अकेलापन उसे और भी खतरनाक बना सकता है। उसने तुरंत डायनासोर को देखने के लिए कहा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे सब बेचैन हो गए। और सबसे अजीब बात यह थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम भी किसी तरह का हीट सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा था, जैसे वह विशाल दानव अचानक हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर दीवार पर पड़े बड़े बड़े पंजों के निशानों पर गई और इससे अंदाजा लगाया गया कि शायद इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल गया है। ये सुनते ही क्लेरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला किया और रास्ते में ही टीम को अलर्ट रहते हुए इंडोमिनस के शरीर में लगी लोकेशन शिफ्ट तुरंत ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ पार्क के अंदर मौजूद ओवेन और गार्ड दीवार के पास जाकर यह देखने लगे कि आखिर इंडोमिनस बाहर कैसे निकला। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से खबर आई कि लोकेशन चिप दिखा रही है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही है। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस समय तीनों लोग अभी भी उन्हीं पंजों के निशानों को ध्यान से देख रहे थे, यानी वो पार्क में थे। बिना किसी सेफ्टी के कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को फोन करके उन्हें जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहा। ओवन ने जैसे ही यह सुना, वह तुरंत मुड़कर अंदर वाले गेट की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस ठीक उस ओर बढ़ रहा है जिधर ओवेन भाग रहा था। तभी इस अफरा तफरी में अचानक डायनासोर ने एक गार्ड पर हमला कर दिया। घबराकर दूसरा गार्ड दीवार के पास बने गेट तक पहुंचा और उसे तुरंत खोल दिया। उधर ओवेन भी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और आखिरकार गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन विशाल इंडोमिनस ने गेट में बची छोटी सी दरार का फायदा उठाया और जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया और वह भी बाहर निकल आया। इस खतरनाक पल में ओवेन ने तुरंत जमीन पर स्लाइड मारकर खुद को एक कार के नीचे छुपा लिया और फिर बिना देर किए पीछे मुड़कर उस डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे पता चला कि इंडोमिनस अब गार्ड की ओर बढ़ रहा है। उस समय कार के पीछे छिपा गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसकी सांसें तक अटक चुकी थी। इसी बीच इंडोमिनस किसी राक्षस की तरह सामने आया और गार्ड को एक ही झटके में जिंदा निकल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन ने जल्दी से कार के फ्यूल
फ्यूल टैंक की पाइप को काट दिया और पेट्रोल बहने दिया ताकि उसकी गंध इंडोमिनस को कंफ्यूज कर दे और वह उसे सूंघ ना पाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर बाद इंडोमिनस को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला और एक जोरदार दहाड़ लगाकर अचानक वहां से चला गया। लेकिन अब वह खतरनाक डायनासोर इंसानी कैद से बाहर निकल चुका था, जिस वजह से कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग घबरा गए। उसी वक्त उन्हें पता चला कि इंडोमिनस लगभग 5000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां स्टेडियम में करीब 20,000 लोग मौजूद हैं। यह सुनते ही क्लेरा ने उस एरिया में अलार्म बजाने की तैयारी की, लेकिन तभी पास खड़े मालिक ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि चेतावनी जारी होते ही पूरा पार्क बंद करना पड़ता और सिक्योरिटी पर सवाल उठ जाते, जिससे पार्क बंद होने तक की नौबत आ सकती थी। इसलिए मालिक को भरोसा था कि सिक्योरिटी टीम उस डायनासोर को संभाल लेगी। उसी समय सोल्जर्स की टीम उस जगह पहुंच चुकी थी जहां ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की लोकेशन दिखा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया। वहां बस ट्रेकर पड़ा था। उसी पल अचानक कुछ खून की बूंदें रहस्यमय तरीके से ऊपर से गिरने लगी। यह देखते ही सभी लोगों का ध्यान ऊपर गया और जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इंडोमिनस ने गिरगिट के जीन की मदद से खुद को आसपास के माहौल में पूरी तरह छिपा लिया था। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ठीक उसी तरह ये देखते ही टीम लीडर भागने ही वाला था कि उसी पल इंडोमिनस ने उसे पकड़ लिया। बाकी सभी गार्ड तुरंत अपनी स्टन गन उठाकर उस पर फायर करने लगे, लेकिन अगले ही पल इंडोमिनस ने अपने भारी पैर से टीम लीडर को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बाकी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और लगातार इलेक्ट्रिक शॉट मारते रहे, लेकिन इंडोमिनस ने एक एक करके सभी को बेरहमी से मार गिराया और 1 मिनट से भी कम समय में कई लोग इंडोमिनस का शिकार हो गए। यह खबर मिलते ही ओवन ने गुस्से में क्लेरा को चेतावनी दी कि इंडोमिनस एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे खुद भी नहीं पता कि वह असल में क्या है, और अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो वह हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा। इसलिए उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना ही आखिरी ऑप्शन है। लेकिन क्लेरा अपनी सालों की मेहनत से बनाए इस पार्क को जंग का मैदान बनते नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से उसने ओवन की सलाह को नकार दिया। ये सुनकर ओवन गुस्से में कंट्रोल रूम से बाहर चला गया, लेकिन पार्क में मौजूद 20,000 से ज्यादा लोगों की सेफ्टी के लिए क्लेरा ने आखिरकार पूरे पार्क में इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। उसी समय दो भाई पार्क के एक प्रोजेक्ट का मजा लेने जा रहे थे और जैसे ही उनकी टूर कार स्टार्ट हुई उसी पल स्टाफ को खतरे की चेतावनी मिल गई। इसलिए उन्होंने तुरंत बाकी सभी टूर कारों को रोक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों भाइयों की कार नहीं रुकी और वह धीरे धीरे पार्क के अंदर की ओर बढ़ती चली गई। इस इलाके में कई तरह के शाकाहारी डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे, जैसे 3 सींग वाला ट्राइसेराटोप्स, बड़े बड़े हड्डी जैसे प्लेट वाले स्टेगोसोरस और वहीं लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसोरस। ये सभी डायनासोर काफी शांत थे, लेकिन तभी टूर कार के अंदर अचानक एक चेतावनी सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है और गाड़ी अब अपने आप होटल की तरफ वापस लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई लौटना नहीं चाहता था, उसे पार्क के मजे लेने थे। वह दोनों पार्क की मैनेजर क्लेरा के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक खास एक्सेस वाला बैंड था। इसी वजह से उसने सीधे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपने छोटे भाई को लेकर पार्क के अंदर की तरफ बढ़ गया। उधर क्लेरा भी चिंता में थी। उसने तुरंत बड़े भतीजे को फोन मिलाया, लेकिन उसी समय नेटवर्क चला गया। इसलिए उसने घबराकर स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर कार वापस लौट आई हैं? जांच करने पर पता चला कि बस एक ही टूर कार अभी तक वापस नहीं आई थी और वही कार उसके दोनों भतीजों की थी। ये सुनते ही क्लेरा घबरा गई और तुरंत रेस्क्यू टीम को वहां जाने को कहा, लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही व्यस्त थी। इसलिए वह ओवेन के पास जाकर मदद मांगने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि इंडोमिनस उसके भतीजों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर दोनों भाई पार्क के टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे और तभी उन्होंने देखा कि सामने की फेंस किसी ताकतवर चीज ने तोड़ दी थी। जब उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखा तो बड़ा भाई कार को तुरंत अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वे एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंचे, जहां कई एंकाइलोसोरस घूम रहे थे और पहली नजर में उन्हें 4 ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने जोर देकर कहा कि वहां 5 हैं। इसलिए बड़े भाई ने फिर से ध्यान से गिनती शुरू की। तभी उन्हें समझ आया कि कार के कांच में जो परछाई दिख रही है वह असल में 5वां नहीं बल्कि उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स है, जो चुपचाप उनके पास आ चुका था। उसने जोरदार दहाड़ मारते हुए कार को लात मार दी, जिससे दोनों भाई कार के साथ कई फीट दूर पहुंच गए। जैसे ही बड़ा भाई घबराकर कोई नाकाम कोशिश करने वाला था, तभी एक एंकाइलोसोरस की भारी पूंछ कार से टकराई और गाड़ी उलटकर दूर जा गिरी। इंडोमिनस रेक्स ने सोचा कि एंकाइलोसोरस उसका शिकार छीन रहा है, इसलिए उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब उसने एंकाइलोसोरस को काटने की कोशिश की तो उसकी मजबूत खाल की वजह से उसके दांत अचानक हिलने लगे। गुस्से में उसने अपने नुकीले पंजों से एंकाइलोसोरस की पीठ पर गहरा वार किया और आखिरकार उसे पलटकर एक ही झटके में मार डाला। यह सब देखकर दोनों भाई डर से कांप उठे और उसी वक्त क्लेरा का फोन फिर से बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस को अचानक कार के अंदर मौजूद शिकार का ध्यान आया और थोड़ी देर उसे घूरने के बाद उसने अपने पंजे से कार को जकड़ लिया। फिर उसने अपना विशाल मुंह खोलकर सीधे उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा करने में उसे मुश्किल हुई तो उसने चालाकी दिखाई। उसने कार को दांतों से पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। कांच टूटने ही वाला था कि तभी बड़े भाई ने मौका देखकर अपनी सीट बेल्ट खोल दी और छोटे भाई को पकड़कर कार से बाहर निकल आया। लेकिन उनकी यह हरकत इंडोमिनस की तेज आंखों
आंखों से छिप नहीं सकी और उसने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से सामने एक छोटा सा झरना था, लेकिन इंडोमिनस ने पास आते ही अपना विशाल मुंह खोला। तभी दोनों भाई सही समय पर झरने में कूदकर उसकी पकड़ से बच निकले। उसी समय क्लेरा भी जंगल में पहुंच गई, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि यहाँ हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। चारों तरफ इंडोमिनस के हाथों मारे गए डायनासोरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर ओवेन को और भी यकीन हो गया कि इंडोमिनस किसी भी चीज को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ही देर में उन्हें वह टूर कार मिल गई। जब क्लेरा ने टूटी हुई कार और जमीन पर पड़ा मोबाइल देखा तो उसे लगा कि उसके भतीजों को इंडोमिनस खा चुका है। यह सोचकर वह बुरी तरह टूट गई। तभी ओवेन ने जमीन पर उभरे पैरों के निशान देखे जो उन्हें झरने तक ले गए। वहाँ पहुंचकर उसने अंदाजा लगाया कि लड़के जिंदा हैं और शायद यहाँ से बचकर निकल गए हैं। ये सुनकर क्लेरा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ को एक और खतरनाक बात पता चली कि पार्क के अलार्म की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग अब रिसोर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं और इंडोमिनस ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए तेजी से उसी रिसोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इंडोमिनस दूर से अपने शिकार को सूंघ सकता था, जिससे साफ था कि एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मजबूरी में पार्क के मालिक ने आखिरकार फैसला किया कि उसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से मालिक खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारी हथियारों के साथ इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। जब टीम ने इंडोमिनस को ढूंढ लिया तो बिना किसी देरी के उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तेज फायरिंग के चलते इंडोमिनस सीधे फ्लाइंग डायनासोर के एरिया में घुस गया, जहां 50 इंच और 100 इंच के फ्लाइंग डायनासोर इधर उधर भागने लगे, जिससे पूरे टापू पर हड़कंप मच गया। तभी फायरिंग कर रहे सैनिकों में से एक को उड़ते हुए डायनासोर ने बाहर खींच लिया और दूसरा डायनासोर के कांच से टकराते ही मारा गया। तभी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कंट्रोल खोकर नीचे गिरने लगा और हमारे सबके पसंदीदा किरदार इरफान खान अपनी जान गंवा बैठे। तभी अचानक वे सभी डायनासोर उड़ते हुए सामने आ गए। उन्हें पास आते देख ओवेन तुरंत क्लेरा के साथ मिलकर जंगल की ओर भागने लगा। उधर दोनों भाई सुनसान पड़ी कार की मदद से जंगल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने देखा कि पंख वाले डायनासोर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। खतरे को भांपते ही उसने बड़े भाई को जल्दी से कार चलाने को कहा। आखिरकार वे पार्क के एंट्री गेट तक पहुंच गए और वहां के स्टाफ ने उन्हें देख लिया। अपने भतीजे का मैसेज मिलने पर क्लेरा और ओवन भी जंगल से बाहर निकले और उन्होंने तय किया कि वे रिसोर्ट में मिलेंगे। तभी पब्लिक ब्रॉडकास्ट से इमरजेंसी नोटिस आया और लोगों को तुरंत छुपने के लिए कहा गया। शुरुआत में लोग नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में उड़ते पंख वाले डायनासोर देखे तो उन्हें सब समझ में आ गया। घबराकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पंख वाले डायनासोर इतने तेज थे कि जल्दी ही लोगों के सामने पहुंच गए और हमला शुरू कर दिया। पार्क में हर जगह चीखें सुनाई देने लगी। इसी बीच दोनों भाई रिसोर्ट तक पहुंच गए और क्लेरा की मिले, लेकिन बदकिस्मती से असिस्टेंट जैसे ही उन्हें दूर ले जाने वाली थी तभी एक पंख वाला डायनासोर उसे पकड़ कर ले गया और उसे झील में फेंक दिया। लेकिन उसने वाले डायनासोर को पता नहीं था कि यह मोसासोरस का इलाका है और अनजाने में वे सभी पानी में उतरकर असिस्टेंट का शिकार करने लगे। दोनों भाई यह सब देखकर पूरी तरह डर चुके थे। जैसे ही पंख वाले उड़ने की कोशिश करने लगे तभी मोसासोरस अचानक मुंह खोलते हुए पानी से बाहर आया और पानी में गिरी असिस्टेंट के साथ उड़ने वाले डायनासोरों को भी निगल गया। ये देखकर घबराए हुए दोनों भाई जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन तभी सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने ट्रैंक्लाइजर गन से फायर करके फ्लाइंग डायनासोरों को कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे रिसोर्ट एरिया को थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन अब भी हालात और भी बिगड़ने वाले थे, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर के आते ही उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मौका मिलते ही अपना असली प्लान शुरू कर दिया। असल में वह रैप्टरों की मदद से उस खतरनाक डायनासोर का शिकार करना चाहता था, ताकि साबित किया जा सके कि यह रैप्टर मिलिट्री के लिए एक हथियार बन सकते हैं। जब ओवेन को यह पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंचा और गुस्से में ऑफिसर को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि इन रैप्टरों को उसने बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं झोंकना चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में मौजूद 20,000 लोगों की जान दांव पर थी, इसलिए काफी सोचने के बाद आखिरकार ओवेन को भी इस मिशन के लिए मजबूर होकर हाँ करनी पड़ी। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का हाइड एंड सीक गेम खेलने का फैसला किया। प्लान यह था कि पहले रैप्टर अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडोमिनस का पता लगाएंगे और आर्मी उनके पीछे पीछे रहकर सही मौके पर भारी हथियारों से हमला करेंगे। उधर क्लेरा को डर था कि दोनों भाई फिर कहीं भाग ना जाएं, इसलिए उसने उन्हें एक सुरक्षित कंट्रोल ट्रेन के अंदर बैठा दिया और खुद सामने बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने लगी। तैयारी पूरी होने के बाद ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक टुकड़ा निकाला, फिर उसने वह मांस रैप्टरों को सूंघाया और जब सभी रैप्टर तैयार हो गए तब ओवेन ने आखिरकार उनके पिंजरे खोल दिए। इसके बाद हथियारों से लैस सैनिक भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। पूरा दल रैप्टरों के पीछे तेजी से घने जंगल में आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक सुनसान जगह पर अचानक रैप्टर रुक गए। सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार सामने की ओर तान दिए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ बेहद अजीब होने वाला है। इसी टेंशन भरे माहौल में अचानक एक विशाल जीव धीरे धीरे जंगल से बाहर आने लगा और देखते ही देखते इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आ खड़ा हुआ। ओवेन का प्लान था कि ट्रेन किए हुए रैप्टर इस डायनासोर पर हमला करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों तरफ के डायनासोर अचानक एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे
जैसे कोई अजीब बातचीत हो रही हो। रैप्टरों ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानों की मौजूदगी को ही इंडोमिनस के सामने जाहिर कर दिया। यह देखकर ओवन को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसे अचानक समझ आया कि इंडोमिनस के शरीर में शायद रैप्टर का डीएनए भी मिला हुआ है। इसी वजह से वह रैप्टरों के साथ किसी तरह से बात कर पा रहा है। कंट्रोल रूम में बैठा ऑफिसर यह देखकर घबरा गया। उसने तुरंत सभी सैनिक को फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए, क्योंकि जिस प्लान से इंडोमिनस को खत्म करना था उसी ने इंडोमिनस की ताकत और बढ़ा दी, यानी रैप्टरों को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन जब सैनिकों ने देखा कि डायनासोर जंगल की तरफ भाग रहे हैं तो वे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी टीम लगभग रैप्टरों के हमले में खत्म हो गई और यह सब देखकर क्लेरा बुरी तरह घबरा गई। तभी सामने से एक सैनिक आया जो अभी अभी रैप्टरों से जान बचाकर भागा था। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठने वाला था तभी एक रैप्टर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। यह नजारा देखकर कार में बैठे दोनों भाई घबरा गए। हालत बिगड़ते देख क्लेरा ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहाँ से तेजी से निकलने लगे। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और रैप्टर अचानक उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। कार का दरवाजा खुला हुआ था और किसी भी पल रैप्टर उन तक पहुँच सकता था। घबराकर उन्होंने पास पड़े कंटेनर उठाए और उन्हें कार के बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि रैप्टर का रास्ता रुक जाए। लेकिन रैप्टर बड़ी आसानी से उनसे बचते हुए गाड़ी का पीछा करते रहे। क्लेरा ने कांच में देखा कि रैप्टर तेजी से उनके करीब आता जा रहा है, इसलिए उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और कार से जोरदार टक्कर मारकर रैप्टर को गिरा दिया। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से एक और रैप्टर दोनों भाइयों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। घबराकर दोनों ने इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर वार कर दिया। ठीक उसी वक्त ओवेन भी वहां पहुंच गया। फिर सभी लोग जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़े। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद ऑफिसर ने जब देखा कि ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो चुका है तो वह गुस्सा होने के बजाय और भी खुश होकर लैब पहुंच गया। पर जब ओवेन और बाकी लोग भी लैब में पहुंचे तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वहां के सारे कर्मचारी पहले ही हेलीकॉप्टर से भाग चुके थे। तभी डॉक्टर के प्राइवेट ऑफिस में उन्हें इंडोमिनस के जीन का असली राज पता चला। असल में इस मॉन्स्टर के अंदर दर्जनों अलग अलग जीवों के जीन मिलाए गए थे। यह सच सामने आने के बाद ऑफिसर भी बाहर आ गया। उसने साफ साफ बताया कि यह सब उसी का प्लान था और उसी की वजह से इतना खतरनाक जानवर बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, रैप्टरों का झुंड अचानक उस जगह पर पहुंच गया और अगले ही पल एक रैप्टर हमला कर दिया। ये देखकर ओवेन, क्लेरा और दोनों बच्चों के साथ तुरंत लैब से भाग निकला। तभी अचानक बाकी बचे 3 रैप्टर दौड़ते हुए उनके सामने आ खड़े हुए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इन रैप्टरों में एक के शरीर पर नीली धारियां थी और उसका नाम ब्लू था, जो इस पूरे झुंड की लीडर थी। ओवेन ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वह उसकी दुश्मन नहीं है, इसलिए उसने तुरंत उसके सिर से कंट्रोल वाला उपकरण हटा दिया। तभी अचानक इंडोमिनस भारी कदमों के साथ वहां आ पहुंचा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। इंडोमिनस ने रैप्टरों को इंसानों पर हमला करने का आदेश देने की कोशिश की, लेकिन ब्लू ने अचानक मुड़कर ओवन की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, और उसने इंसानों पर हमला करने के बजाय ओवन को भागने का इशारा किया। इसके बाद उसने इंडोमिनस की तरफ मुड़कर गुस्से में जोरदार दहाड़ लगाई। ये देखकर इंडोमिनस और भी ज्यादा भड़क गया। उसने अपनी भारी पूंछ घुमाकर ब्लू को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही पीछे खड़ी उसकी दोनों बहनों ने अपने लीडर को लड़ते देखा तो उन्होंने तुरंत पलटकर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। लेकिन इंडोमिनस रेक्स का विशाल शरीर और उसकी खतरनाक ताकत के सामने उनका हमला बेहद कमजोर साबित हुआ और देखते ही देखते दोनों रैप्टर लड़ते लड़ते मारी गई। इसी बेहद खतरनाक पल में क्लेरा के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में मौजूद अपने साथी से कांटेक्ट करके नंबर 9 वाले बाड़े को खोलने को कह दिया, क्योंकि इस वक्त उन्हें इस ताकतवर डायनासोर को खत्म करने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर की सख्त जरूरत थी। जैसे ही बाड़ा खुला तो वहीं पहला खतरनाक टीरेक्स बाहर निकला, जिसे 20 साल पहले तैयार किया गया था। क्लेरा चालाकी से जल्द ही टीरेक्स को इंडोमिनस के सामने ले आई और यहीं से दोनों दानवों के बीच की भयानक जंग शुरू हो गई। जब टीरेक्स ने इस अजीब हाइब्रिड से आमने सामने टक्कर ली तो उसने इंडोमिनस रेक्स को याद दिला दिया कि यहाँ का असली बॉस कौन है। लेकिन जबरदस्त लड़ाई के दौरान ताकत के फर्क और इंडोमिनस के बेहद खतरनाक पंजों की वजह से बूढ़ा टीरेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ठीक उसी खतरनाक पल में ब्लू दोबारा लौट आई और बिना देर किए लड़ाई में कूद पड़ी। उसके फुर्तीले शरीर ने पल भर में इंडोमिनस रेक्स का ध्यान भटका दिया और इसी वजह से टीरेक्स को हमला करने का मौका मिल गया। उसने खुद को संभालते हुए ब्लू के साथ मिलकर इंडोमिनस रेक्स पर घातक हमला कर दिया। लेकिन इस भयानक टक्कर की गूंज ने तुरंत समुद्र के असली शिकारी का ध्यान खींच लिया और तभी विशाल मोसासोरस अचानक पानी से बाहर उछल पड़ा। उसने बिजली की रफ्तार से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ा और उसे गहरे समुद्र में घसीट ले गया और इंडोमिनस रेक्स हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप जुरासिक वर्ल्ड पार्ट के बाकी पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।